ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज योग दर्शन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार हिरण्यगर्भ योग के वक्ता हैं तथा पतंजलि ने केवल योग का अनुशासन किया। जहाँ सांख्य स्फोटपात का खंडन करता है, वही योग उसका क्या करता है, मंडन करता है। योग दर्शन में 4 पाद हैं। उन चारों पादों में 195 सूत्र संख्या है। पातंजल योग दर्शन पर व्यास भाष्य प्रामाणिक माना जाता है। प्रथम पाद है समाधि पाद, द्वितीय पाद साधन पाद, तृतीय विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। समाधि पाद में समाधि का स्वरूप बताया गया है। भेद, समाधि के भेद, चित्त की वृत्तियों का वर्णन प्राप्त होता है। साधन पाद में क्रिया, योग, क्लेश और उसको दूर करने के साधन बताए गए हैं। विभूति पाद में धारणा, ध्यान और समाधि के अंतर, विभूति आदि का वर्णन किया गया है। कैवल्य पाद में समाधिस्थ कैवल्य का वर्णन प्राप्त होता है। योग का लक्षण करते हुए पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त सत्व रज तम की अधिकता के कारण 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रख्याशील, द्वितीय प्रवृत्तिशील और तीसरा है स्थितिशील। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। पहला है क्षिप्त अवस्था, क्षिप्तावस्था, दूसरा है मूढ़ावस्था, तीसरा है विक्षिप्तावस्था, चतुर्थ है एकाग्रावस्था और पंचम है निरुद्धावस्था। क्षिप्तावस्था में चित्त रजोगुण के प्रभाव से अस्थिर रहता है, विभ्रांत रहता है। मन और इंद्रियों से चित्त का नियंत्रण हट जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार नहीं रहता है। मूढ़ावस्था में चित्त तमोगुण से अभिभूत होकर के कर्तव्य, अकर्तव्य, शास्त्र विहीन कार्य, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद और ऐसा चित्त राक्षस आदि व मादक द्रव्य सेवन करने वालों का होता है। विक्षिप्तावस्था में चित्त चंचल होता है। इसमें किंचित सत्वगुण के आविर्भाव से चित्त क्षण भर के लिए किसी विषय पर केंद्रित होता है। ऐसा चित्त देव पुरुषों का प्रथम भूमि में आरूढ़ जिज्ञासुओं का होता है। एकाग्रावस्था में बहिर्वृत्तियों का निरोध करने वाला चित्त एकाग्र होता है। यह चित्त के अनुकूलावस्था अन्य वस्तुओं से हटकर एक विषय पर केंद्रित होता है। निरुद्धावस्था में सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त अपनी स्वाभाविक शांतावस्था में रहता है। और योग की यह क्या है, अंतिम अवस्था है। वस्तुतः कुछ बाह्य वृत्तियां हैं, कुछ अंतः वृत्तियां हैं। चित्त की 5 वृत्तियां पुरुष को पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान चित्त के परिवर्तनों के कारण होता है, जिन्हें वृत्तियां कहते हैं। चित्त की वृत्तियां प्रधानतः 5 होती हैं। पहली वृत्ति है प्रमाण, दूसरा है विपर्यय, तीसरी है विकल्प, चौथे निद्रा और 5वीं है स्मृति। प्रमा के कारण को प्रमाण कहते हैं। यह सत्य ज्ञान होता है। यह प्रमा अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञान है। ऐसे ज्ञान के अत्यंत साधक को प्रमाण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, जिसे आगे बतलाया जाएगा। विपर्यय अर्थात
विपरीत। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं, जैसे रज्जु में सुक्ति का, रजत में सुक्ति में, रज्जु में सर्प का, सुक्ति में रजत का मिथ्या ज्ञान। विपर्य वृत्ति संसार की बीजभूत अविद्या कही गई है। विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सत्य वस्तु शून्य ज्ञान है। यह एक कल्पना मात्र है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, जैसे मृग तृष्णा जल में स्नान करना, आकाश पुष्प से अलंकरण करना, और देखो बंध्या का पुत्र आ रहा है, इस प्रकार कल्पना करना। निद्रा ज्ञान का अभाव मानी जाती है। ज्ञानाभाव के कारण ही इस वृत्ति को निद्रा वृत्ति कहा जाता है। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, इसका दूसरा नाम सुषुप्ति है। निद्रा त्रिगुणात्मक है। सात्विक निद्रा से जागे पुरुष को बोध होता है कि मैं सुखपूर्वक सोया और मेरा मन प्रसन्न है। उसी प्रकार से जो राजसिक होता है, तामसिक होता है, वह अन्य प्रकार से इसका चिंतन करता है। स्मृति में अनुभूत विषयों को न भूलना ही स्मृति होती है। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि अनुभूति विषया संप्रमोषः स्मृति ही। अनुभव कारण रूप, स्मृति कार्य रूप है। स्मृति के दो भेद हैं, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। एक का विषय विद्यमान पदार्थ है और दूसरे अर्थात अयथार्थ का अविद्यमान पदार्थ से है। पतंजलि योग सूत्र में प्रमाण 3 हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। चित्त वृत्तियों के निरोध के 2 उपाय हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उनको रोकने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। इस चंचल चित्त की स्थिरता के लिए यम, नियम आदि योगांगों का अनुष्ठान करना ही अभ्यास कहलाता है। अभ्यास के लिए निरंतरता, शीतोष्ण आदि के लिए सत्य शक्ति, इंद्रिय निग्रह, प्रणव, उपदेष्टा गुरु व शास्त्र, आप्त वचन में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य में वस्तु प्राप्ति की तृष्णा रहित चित्त को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है, एक है पर, दूसरा है अपर। अपर वैराग्य वह है जिसमें दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में जिसकी तृष्णा नहीं रहती है, और पर वैराग्य वह है जिसमें प्रकृति और पुरुष के पार्थक्य ज्ञान से गुणों में तृष्णा का अभाव होता है। योग दर्शन में पंचक्लेश देखे जाते हैं। वे हैं पंचक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। योग सूत्र में समाधि के विषय में कहते हैं कि समाधि के 2 भेद हैं, पहला है संप्रज्ञात, दूसरा है असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में वस्तु का सच्चा स्वरूप प्रकाशित होता है। इसमें क्लेशों का क्षय हो जाता है, धर्म और अधर्म का बंधन ढीला हो जाता है। इसे सबीज या सविकल्पक समाधि के नाम से जाना जाता है। असंप्रज्ञात समाधि में समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसी को निरोध समाधि या निर्बीज समाधि भी से भी जाना जाता है। पहला है संप्रज्ञात समाधि, इसके 4 भेद हैं, और असंप्रज्ञात समाधि जिसके 2 भेद हैं। संप्रज्ञात समाधि के पुनः 4 भेद होते हैं। पहला है वितर्कानुगता, और वितर्कानुगत के अंतर्गत 2 भेद आए। सबसे पहले आया सवितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, और दूसरा जो भेद आया वह
वितर्का निर्वितर्कानुगता संप्रज्ञात समाधि। दूसरा भेद संप्रज्ञात का विचारानुगत, अर्थात पहला सविचार और दूसरा है निर्विचार। तीसरा भेद है संप्रज्ञात समाधि का आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, और चौथा है आपका अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में सभी प्रकार की चित्त वृत्तियों का लय हो जाता है। इसे परवैराग्य निर्बीज धर्ममेध समाधि भी कहते हैं। इसके दो भेद हैं, पहला है भव प्रत्यय समाधि और दूसरा है उपाय प्रत्यय समाधि। भव प्रत्यय समाधि अर्थात भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, और उपाय प्रत्यय में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशम। चित्त के छह मल राग द्वेष ईर्ष्या पर अपकार ईर्षा असूया और अमर्ष। योग में 8 अंगों की बात अष्टांग योग सबसे पहले है यम, दूसरा नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। यम अर्थात अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वस्तुओं का संग्रह न करना, इसे यम कहते हैं। नियम अर्थात शुद्धता, शौच, संतोष, तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान, यह इसे नियम कहते हैं। और तीसरा है आसन अर्थात पद्मासन, पीठासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन। इसमें जो है अर्थात पतंजलि योग सूत्र पतंजलि कहते हैं क्यों स्थिर सुखम आसनम। उसके बाद चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात इसमें कुंभक, पूरक, रेचक। कहते हैं कि श्वास प्रश्वास योः गतिर्विच्छेदः। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को बस में रखना, इसे प्रत्याहार कहते हैं। अंतिम 3 पूर्व के 5 बाह्य वृत्तियों हैं, बाह्य और अंतिम के 3 अर्थात धारणा ध्यान समाधि, ये आंतरिक वृत्तियां हैं। अर्थात धारणा में क्या होता है, बाह्य और आंतरिक किसी विषय में चित्त को बांध देना, और कहते हैं पतंजलि कि देश बंध चित्तस्य धारणा। ध्यान क्या है, ध्येयाकार चित्त वृत्ति की एकाग्रता ही ध्यान है। समाधि, ध्यान जब ध्येय रूप हो जाता है तो समाधि लगती है। योग की 8 सिद्धियां, सबसे पहले अणिमा, दूसरा है लघिमा, तीसरे महिमा, चौथे प्राप्ति, पांचवें प्राकाम्य, फिर जो है छठी है वशित्व, सातवां ईशित्व और आठवीं यथा काम वशित्व। सबसे पहले अणिमा, इसमें अणु के समान सूक्ष्मतम रूप धारण कर अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होती है। लघिमा, शरीर को अत्यंत सूक्ष्म कर उड़ना होता है। महिमा में पर्वत की तरह विशाल रूप धारण प्राप्त होता है। प्राप्ति में मनो अभिलषित अर्थात मनोवांछित वस्तु प्राप्त होती है। प्राकाम्य में बाधा रहित निर्विघ्न अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वशित्व में मनुष्य 5 भौतिक पदार्थों को अपने बस में कर लेता है। ईशित्व अर्थात भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति और विनष्टि का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है। वशित्व अर्थात संकल्पानुसार सफलता उसे प्राप्त करना होता है। पंचभूत विजय के पश्चात ही योगियों को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसे सूक्ष्म तन्मात्रा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श की प्राप्ति होती है। ध्यान की कोटियां, पहला 3 कोटियां हैं। पहला ध्याता, ध्यान करने वाला।
दूसरा है ध्येय, जिस वस्तु का ध्यान लगाया जाए। तीसरा है ध्यान, अर्थात ध्यान करने की क्रिया। सांख्य में 26 तत्व माने जाते हैं और इसी शेषर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है योग दर्शन को। इसमें 3 पुरुष हैं, पहला बद्ध पुरुष, दूसरा मुक्त पुरुष और तीसरा है प्रकृति लीन पुरुष। योग दर्शन में मोक्ष अर्थात कैवल्य किसे कहते हैं? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति ही, अर्थात आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही क्या है? मोक्ष है, केवल ही हो जाना। ईश्वर किसे कहते हैं? तो बोले क्लेश कर्म विपाकाशये अपामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, अर्थात क्लेश क्या है? तो बोले अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। कर्म क्या है? कुशल अकुशल, शुभ अशुभ और पाप पुण्य कर्म है। विपाक क्या है? ऊपर लिखित कर्मों का फल भोग ही क्या है? विपाक है। आशय सुख दुखादि भोग से उत्पन्न वासना और अपामृष्ट अर्थात असंपृक्त अर्थात असंबद्ध। योग शास्त्र के ग्रंथ और ग्रंथकार, सबसे पहले योग सूत्राणी जो आचार्य पतंजलि का है, दूसरा है राजमार्तंड, इसमें आचार्य भूज का ग्रंथ है, अर्थबोधिनी नारायण तीर्थ के, बृहत तथा लघु भाष्या किसकी योग सूत्रों पर लिखी गई है? वो आचार्य नागेश भट्ट की है। योग सूत्र व्यास भाष्य जिसे प्रामाणिक कहा जाता है वह है वेद व्यास की, और तत्ववैशारदी अर्थात वाचस्पति मिश्र की। भाष्य वार्तिक योग सार संग्रह विज्ञान भिक्षु की है। योग वार्तिक विवरण और योगार्णव आचार्य शंकर की है। पतंजल रहस्य राघवानंद की, योग शास्त्र हेमचंद्र की, सांख्य तत्व विलास रघुनाथ की, योग सूत्र भास्वती व्याख्या हरिहरानंद आरण्य की है। मणिप्रभा रामानंद यति की है। सिद्धांत चंद्रिका नारायण तीर्थ की है। अस्तु, धन्यवादाः।